युवती एक लग्जरी होटल में नौकरी के इंटरव्यू के लिए आती है। इस इंटरव्यू में पहले ही सैकड़ों उम्मीदवार बाहर हो चुके थे। यहाँ तक कि कई पुरुष भी बेइज्जती के बाद रोते हुए बाहर निकले थे, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ती है। तभी अचानक उसका जूता निकल जाता है। वह रुकती है और अपनी हील उठा लेती है। वह जल्दी से खुद को संभालती है। इंटरव्यूअर की निगाहों के सामने वह एक पैर पर खड़ी रहती है, फिर सामान्य अंदाज में चलकर इंटरव्यूअर के सामने पहुंच जाती है। वह मुस्कुराते हुए अपना परिचय देती है। इंटरव्यूअर तुरंत उससे पियानो बजाने को कहता है, लेकिन वह कहती है कि कमरे में तो कोई पियानो है ही नहीं। इंटरव्यूअर बिना कुछ कहे उसे घूरता रहता है। वह कुछ सेकंड सोचती है, फिर पियानो बजाने का अभिनय करने लगती है। इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि उसने वही धुन क्यों चुनी। एमिली समझाती है कि भले ही यह धुन बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन वह चीन से बहुत प्यार करती है। एक लग्जरी होटल में इसी तरह की उच्च स्तरीय पसंद होनी चाहिए। एमिली मुस्कुराते हुए इंटरव्यू समाप्त करती है। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। उसकी एक दोस्त उससे पूछती है कि उसने आखिर इस नौकरी के लिए आवेदन क्यों किया। एमिली कहती है कि वह सिर्फ यह देखना चाहती थी कि एक लग्जरी होटल का इंटरव्यू कैसा होता है। अब उसकी जिज्ञासा शांत हो गई है, इसलिए इतना ही काफी है। एक दोस्त उसे ड्यूटी फ्री शॉप में काम करने का निमंत्रण देती है। दूसरी दोस्त चाहती है कि वह फ्लाइट अटेंडेंट बन जाए, लेकिन एमिली कहती है कि वह सिर्फ होटल में ही काम करना चाहती है। तभी एक आदमी उनके पास आता है। वह कहता है कि वह उन सभी के लिए ड्रिंक्स खरीदना चाहता है। वह अपने साथ खड़े दो अन्य आदमियों की ओर इशारा करता है। तीनों लड़कियां उसकी ओर मुड़कर देखती हैं। पता चलता है कि वह आदमी बेहद बदसूरत है। एमिली तुरंत कहती है कि उन्हें अब चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वह उसे अपना फोन नंबर दे देती है। इसके बाद वे सभी एक नाइट क्लब चले जाते हैं। वे पूरी रात पार्टी करते हैं और सूर्योदय तक वहीं रहते हैं। अगली सुबह एमिली का फोन बजता है। वह देखती है कि होटल से कॉल आई है और तुरंत नींद से उठ बैठती है। वह अचानक बिस्तर से कूदती है और दीवार से टकरा जाती है। वह फोन करने वाले से पूछती है कि क्या वे सचमुच गंभीर हैं। अगले दिन एमिली अपनी यूनिफॉर्म पहनकर इंटर्नशिप के लिए पहुंचती है। उसी समय एक आदमी होटल के ऊपर एक छोटा विमान उड़ा रहा होता है। वह पैराशूट के सहारे होटल की इमारत पर उतरता है और बिल्कुल सही तरीके से छत पर लैंड करता है। फिर वह अपना सारा सामान उतार कर खुद को व्यवस्थित करता है। तभी उसका फोन बजता है। इस आदमी का नाम थॉमस है। वह भी बाकी नए कर्मचारियों की तरह सुपरवाइजर की ट्रेनिंग में शामिल होता है, लेकिन सुपरवाइजर तुरंत नोटिस करता है कि थॉमस के जूते बहुत चमकदार हैं। वह एक महंगी घड़ी भी पहने हुए है और उसके पास एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड का सूट भी है। ये सभी ऐसी लग्जरी चीजें थी जिन्हें आम लोग खरीद नहीं सकते। सुपरवाइजर थॉमस से पूछता है कि वह किस तरह के परिवार से आता है। थॉमस थोड़ी देर झिझकता है और कहता है कि ये सब नकली है। सुपरवाइजर सबके सामने थॉमस की बेइज्जती करने लगता है। वह कहता है कि थॉमस किसी अमीर आदमी के बेटे की नकल कर रहा है। वह कहता है कि थॉमस खुद को कोई बहुत बड़ा आदमी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो ट्रेनिंग सभी के लिए होनी चाहिए थी। वह थॉमस के लिए अपमान का एक तमाशा बन गई। इसके बाद वे अपनी इंटर्नशिप का काम शुरू करते हैं। एक सहकर्मी उसे चेतावनी देता है कि उसे कभी देर नहीं करनी चाहिए। काम के दौरान उसे अपनी मुद्रा का भी ध्यान रखना होगा। अगर उसके पास कोई काम न भी हो, तब भी उसे व्यस्त होने का दिखावा करना चाहिए। फिर वह समय बिताने के लिए उसे एक कैलकुलेटर थमा देता है। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी सुपरवाइजर दोनों को बुला लेता है। सुपरवाइजर उन्हें दस्तावेज जमा करने और कुछ सामग्री प्रिंट करने का काम सौंपता है। थॉमस ने पहले कभी प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वह जल्दी जल्दी इंटरनेट पर यह देखने लगता है कि प्रिंटर कैसे चलाया जाता है। जब उसका सहकर्मी अपना काम खत्म कर लेता है तो वह थॉमस की मदद करने आता है। थॉमस अभी भी प्रिंट निकाल रहा होता है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहता है। तभी प्रिंटर में टोनर खत्म होने का संकेत दिखाई देता है। वह टोनर कार्ट्रिज निकालकर उसे चेक करना चाहता है। उसी समय सुपरवाइजर वहां से गुजरता है। सुपरवाइजर उन्हें टोनर के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखता है और थॉमस से कहता है कि वह उसे जोर से हिलाए, फिर वह दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही थॉमस उसकी बात मानता है,